हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आई होप आप लोग नीट 2021 की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने 10 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करते हुए आप लोगों के बायोलॉजी सेक्शन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने वाली सीरीज स्टार्ट करी है। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, मैं फटाफट बता देती हूँ। पिछले 10 दिन से मैं क्या कर रही हूँ, हर दिन अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ फ्रॉम नीट 2021 बायोलॉजी सिलेबस। हर दिन रैंडमली एक क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराती हूँ। बच्चे अपने अपने करेक्ट आंसर जो उन्हें लगता है कि करेक्ट आंसर है उसे मार्क करते हैं और नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बताती हूँ कि कल के कम्युनिटी पोस्ट का क्या आंसर था। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो है कि पिछले 10 दिनों में मैंने जितने भी कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करे थे, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे थे, उसका वीडियो सोल्यूशन वाली वीडियो। मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो आंसर आपने मार्क करा, अगर वो सही था तो गुड, अगर गलत था तो क्यों गलत था, क्यों इसका आंसर कुछ और है, जो आपने सोचा था वो नहीं है। ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चे कह रहे थे कि दी आप यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस पूछती हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करें हमारे लिए, ताकि हमारी चैप्टर वाइज भी रिविजन हो सके और एवेल्युएशन हो सके। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि फरवरी मंथ में मैं आप लोगों के बायोलॉजी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की क्विज करवा रही हूँ अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि देखो, यूट्यूब पर तो अभी ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्विज कंडक्ट कराने वाला ऑप्शन। जब होगा तो यूट्यूब पर भी करवा दूंगी। ठीक है। और अनअकैडमी पर भी फ्री हो रही है, आप लोगों का कुछ लॉस नहीं होने वाला है। बस आप लोगों को ऐप डाउनलोड करनी है, इनवाइट कोड में बायोलॉजी एटीज टाइप करना है। मेरे सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस संडे 7 फरवरी को हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के चैप्टर्स में से पहला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिससे पिछले 8 सालों में 32 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चंस पूछूंगी। पोल क्रिएट करते हुए आप लोगों का इवैल्यूएशन होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। ठीक है। तो सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक के थ्रू मेरे सेशन के लिए आप खुद को एनरोल करा दीजिएगा। चलिए, अब जानते हैं कि कम्युनिटी पोस्ट में पिछले 10 दिनों में मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे उसका आंसर क्या है और वो आंसर क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत हुई थी, जो पहला क्वेश्चन था वो था द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज। अच्छा, इस कम्युनिटी पोस्ट पर 10 दिन हो चुके हैं और अराउंड 30,000 बच्चों ने इस कम्युनिटी पोस्ट में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई ज़्यादातर बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया। 59% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज, एक्चुअल आंसर है, करेक्ट आंसर है, रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन 59% बच्चों ने आंसर दिया यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। देखो, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ा है आप लोगों ने कि एरोबिक और एनारोबिक 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे भूल गए आप लोग? तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, डीएनए हो, आरएनए हो, कुछ ना कुछ तो होगा और वो अपने उस जेनेटिक मटेरियल को नेक्स्ट जनरेशन में पास करेगा। तो करेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम इज टू रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनिमल्स ऑफ विच ऑप्शन बिलोंग टू सेम फाइलम। इसका आंसर होगा लोकस्ट, लाइमुलस एंड लेसिफर, क्योंकि ये तीनों फाइलम आर्थ्रोपोडा से है। इसको कोई समझाने वाली तो जरूरत है नहीं, फैक्ट है, इसको चेंज तो किया नहीं जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज लोकस्ट, लाइमुलस और लेसिफर। और इसमें भी 49% बच्चों ने गलत आंसर दिया था। तो इसको करेक्ट करिएगा। जो क्वेश्चंस आपने गलत अटेम्प्ट करे हैं उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लैक। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन से आया है कि क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो कैम्बियम इज द करेक्ट आंसर। और थैंक गॉड कि 86% बच्चों ने सही आंसर दिया था। जिन्होंने नहीं दिया था, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ लो, रट लो कि भाई क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में आप लोगों की कैम्बियम एब्सेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट था अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। थैंक गॉड 92% बच्चों ने सही आंसर दिया था लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल, जिसे कि सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, इसके पास अराउंड 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेकोलामीन। देखो, क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार रीड करना बिफोर मार्किंग द आंसर। हमेशा क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन के आंसर में भी काफी ज्यादा वोट गलत वाले ऑप्शंस पे भी आए थे। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कैटेकोलामीन या फिर कैटेकोलामाइन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, वो नहीं है। एपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन एक ही चीज होती है, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रीन एक ही चीज होती है। तो आपको बताना था कि इनमें से कौन कैटेकोलामीन नहीं है। एड्रेनालिन जिसे कि हम एपिनेफ्रीन, नॉर एड्रेनालिन जिसे कि हम नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, ये सब कैटेकोलामीन्स होते हैं। पूछा गया था कि कौन सा कैटेकोलामीन नहीं है,
एपिनेफ्रिन कैटेकोलामीन है, नॉर एड्रेनालिन कैटेकोलामीन है, नॉर एपिनेफ्रिन भी कैटेकोलामीन है। तो कौन सा कैटेकोलामीन नहीं है? इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कैटेकोलामीन नहीं है, तो आंसर होना था नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉइंट्स ऑफ ह्यूमंस इज फॉल्स। इसमें भी 54% बच्चों ने गलत आंसर दिया। बच्चों का कहना था जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्यों फॉल्स स्टेटमेंट होगा? एक बात बताओ, कोई भी हमारी बॉडी का जॉइंट है वो हमारे बोनी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है? अच्छा, आप लोग सोच सकते हो कि हाँ दी इमूवेबल जॉइंट भी तो होते हैं, इमूवेबल जॉइंट तो मूव ही नहीं करता है, इसीलिए इट इज नोन एज इमूवेबल जॉइंट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो मूवमेंट करवा रहा है? यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा जॉइंट मूव करता है, कौन सा नहीं करता है। जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स जहाँ पर बोन इन्वॉल्व है, अगर वो मूव करती है तो उसमें जॉइंट्स का रोल प्ले होता है, और ये सही स्टेटमेंट है। क्या गलत है इसमें? अगर आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन भी थी तो चौथा ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आया है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट परमिट्स ग्रेट मूवमेंट लिखा था। कार्टिलेजिनस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट परमिट करते हैं, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट था कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स परमिट ग्रेट मूवमेंट्स। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। इसमें भी 65% बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया। बच्चों का कहना है कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। कहाँ लिखा हुआ है ये? एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि भाई थ्रोम्बिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। विटामिन के आपके प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपने वो सही अटेम्प्ट करे थे या फिर नहीं करे थे, ये रैंडम क्वेश्चन सीरीज चलाई इसलिए है कि किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आप यूट्यूब स्क्रॉल किए जा रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाना और मस्ती मजाक में ही सही तो कम्युनिटी पोस्ट के इन क्वेश्चंस को बस रीड करते रहना। आपका इनडायरेक्टली ही सही लेकिन प्रेपरेशन होगी, रिविजन होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, इस क्वेश्चन को पूछे हुए अगर 5-6 दिन हो गए हैं, इसका ये मतलब नहीं आप इनको भूल जाओ, इनको भी रिवाइज करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन। ये तो सिंपल था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड फोरब्रेन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आई होप आप सभी को आता होगा। 86% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया था प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, बेसिक्स को दोबारा से सुपर स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि अगर आप लोगों को इतने सिंपल टर्म्स, इतने सिंपल स्टेटमेंट्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस या फिर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो एनसीईआरटी रीड किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी बच्चों के बीच और कमेंट में काफी ज्यादा भिड़ंत भी चल रही थी, नहीं ये सही आंसर होगा, ये गलत आंसर होगा। When the heart muscle is suddenly damaged by an inadequate blood supply, the condition is known as। काफी ज्यादा बच्चों का कहना था कि इसे एंजिना पेक्टोसिस कहते हैं, काफी कह रहे थे हार्ट फेलियर कहते हैं। देखो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी कंडीशन आए जहां पर बताया हुआ है कि हार्ट की मसल डैमेज हुई है तो वो हार्ट अटैक है, बस इतनी चीज याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि अ कंडीशन व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड। आ गया हार्ट मसल डैमेज वाला टर्म, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इट इज नोन एज हार्ट अटैक। एंजिना पेक्टोसिस चेस्ट पेन को कहते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है कि जब आपका हार्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। इनेबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इज नोन एज हार्ट फेलियर। और जब हार्ट फेलियर होता है उसी के रिजल्ट की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अरेस्ट होता है कि हार्ट अब वर्क ही नहीं कर रहा है, पंपिंग ऑफ द हार्ट एकदम स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट अरेस्ट। हार्ट फेलियर हो गया कि सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है हार्ट से, एंजिना पेक्टोसिस, चेस्ट पेन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। लेकिन हार्ट की मसल डैमेज होने वाली बात हो रही है तो आंसर होगा हार्ट अटैक। ठीक है, नेक्स्ट था क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन ऑफ एलील होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, 84% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था। उसके बाद अभी तक का जो रीसेंट क्वेश्चन मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर दिख रहा है वो है मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर। एंजियोस्पर्म के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कहते हैं? ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर मार्क किया है, लेकिन कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एंड्रोशियम गाइनोशियम में थोड़ी कंफ्यूजन है। कैसे? इसमें दिया हुआ है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, सीक्वेंस में बताओ, मेल वाला कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है? मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम। तो आंसर होगा डी, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेयर एज गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो यही सारे क्वेश्चंस अभी तक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पूछे हैं, आगे मैं पूछती रहूंगी जब तक आपका नीट 2021 का पेपर नहीं होता है। तब तक हर दिन मेरे चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा
और उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे जो कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन अपलोड होगा उसके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही हर 10th डे पिछले 10 दिन तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे उसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के जरिए दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिटी पोस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। संडे 7 फरवरी को रात को 9 बजे अनअकैडमी पर जरूर मुझे मिलिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़कर रहिएगा। मेरे सेशन को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अनअकैडमी में ना बतेर लाइव सेशंस हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो फ्री लाइव क्लासेस वहां पर अवेलेबल है। लाइव नहीं देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, फ्री में है, तो आप लोग उन क्लासेस के भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अनअकैडमी ऐप का लिंक, मेरे लाइव सेशन का लिंक और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, तीनों लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। कम्युनिटी पोस्ट में जिस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जानकर कि आप लोग अपनी प्रेपरेशन के लिए सीरियस हो रहे हो। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो। बाकी इस मंथ जो मेरे अनअकैडमी पर सेशंस होने वाले हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, एटलीस्ट उन्हें तो हम सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसके बाद वाले भी करेंगे, लेकिन अभी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके अलावा किसी भी वीडियो की डिमांड है जो कि आपको लगता है कि नीट प्रेपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो बताइएगा जरूर। मैं उसको भी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगी और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन संडे एट 9 PM ऑन अनअकैडमी। थैंक यू।